हाय सर, हाँ जी सर। मैदान के ऊपर ऑफिस सामने बताओ तो उसका क्या है डिटेल सर बताइए। सर वो 6 सेक्टर्स में है सर 3 ऑफिस स्टेट बोर्ड ऑफ अनाथ फाउंडेशन का, और उसके बाद एक ऑफिस इसका है सर, तीसरा 3 ऑफिस कमिश्नर ऑफिस, माइनॉरिटी कमिश्नर एकदम कॉर्नर पे एंड पे एक का मैदान छोड़। तो ये वक्फ बोर्ड के अंदर पास हुआ था ये सर ये वर्क बोर्ड के थ्रू पीडब्ल्यूडी थ्रू है सर। पीडब्ल्यूडी तो आपकी जमीन नहीं है ना, आपकी जमीन है ना। जी सर, यहाँ से उनको दिए थे सर। अपने पास से नहीं, अपने पास जमीन किसकी है? तो फिर आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे यहाँ पे, हाँ? जमीन किसकी है? तो फिर पीडब्ल्यूडी वाले आके कुछ भी करेंगे, काम करेंगे, हाँ? और आप सोते रहेंगे और हमने आके है तो बचाना उसको। मेरे को खुला खुला बताओ क्या मामला है करके उसमें। उसमें ग्रीवांसेस के लिए अगले वीक में मीटिंग रखी गई है। क्या के ग्रीवेंसेस? सबके जो भी ग्रीवांसेस है काम को लेकर ऑफिस के काम शुरू कैसा हुआ मुझे ये बताओ कि जगह तुम्हारी है या नहीं है, पहले ये बताओ। वक्त की है, हाँ? फिर पीडब्ल्यूडी के बाप की जगह है क्या कि मतलब पीडब्ल्यूडी आके काम शुरू कर दे रहा है और तुम यहाँ पे आके हो तो पंखे के नीचे बैठे हुए? या हमारा काम है काम रोकने का? तुमने रोकने के लिए क्या करे ये बताओ। वर्क ऑर्डर मिला हुआ है तुम्हारी अरे जगह तुम्हारी है ना, तुमने एनओसी दिए थे हमको स्टेडियम बनाने के लिए, जी सर, हाँ? दिए थे ना। दिया हुआ। फिर ये काम कैसा शुरू हो रहा है? एनओसी कैंसिल करने के लिए है तो कोई वक्फ बोर्ड के अंदर ठहराव पास हुआ नहीं हुआ? सर वो उससे पीछे है सर, ग्राउंड से पीछे है। वक्फ की जगह है नहीं है वो? ग्राउंड में नहीं है सर, ग्राउंड जगह किसकी है वो जो जिसके ऊपर ये काम हो रहा है? जी तो तुम खामोश क्यों बैठे हुए? ग्राउंड को जगह लगने वाली कितनी तुमको मालूम है? तुमको कैसा मालूम है? ग्राउंड से हट के जगह तुमको कैसा मालूम ग्राउंड नहीं है? एक मिनट ये तो बात, ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ऑफिसेज बनाने का जो काम हो रहा है, ये जगह वक्फ बोर्ड की है, हाँ? अब उसको रोकने के लिए आपने क्या किए? गवर्नमेंट प्रोसीजर से होता है सर, और अपने ऑफिसेज कितने का टेंडर है वो? सर वो इसके थ्रू सब मालूम है। ऐसा बोलो उधर से हुआ तो जगह अपनी है ना, उधर से कैसा होगा? इनके खुद के मकान पे एक स्लैब डालने का मेरे को करेंगे हम, हाँ? भाई तुम आंख बंद करके काहे के लिए बैठे हो? चेयरमैन ने खाया है पैसा, मेंबर्स ने खाए हुए हैं या अपन ने भी कुछ लिए हुए हैं, हाँ? तो बड़ा सब ऑफिस को लॉक मार के हवा लेंगे, सब सत्यानाशी काम है सर। अगर तुम्हारे पूरे मेंबर्स को लेकर नंगा करके है तो उसी ग्राउंड के ऊपर लेके जाएंगे, उसके अंदर अगर ये ग्राउंड के ऊपर अगर 1 इंच भी अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करे तो, हाँ? रुकाने का मेरा काम है, ये लोग काहे के लिए जाएंगे? अभी सुपरिटेंडेंट कौन है, उसको भेज के एफआईआर करो। इम्तियाज से एक बात पूछिए ना कि ये वक्फ बोर्ड के कौन-कौन से ऑफिसर की इसके अंदर सम्मति से ये हुआ? कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी से हो रहा बोलो, ऊपर जो भी 3-4 लोगों के नाम निकालो, पीडब्ल्यूडी से हो रहा फिर एफआईआर करो तुम जाके। ऑफिसेस तुमको मालूम है कि 6 ऑफिसेस 4 ऑफिसेस बन रहे हैं करके तुम्हारी जगह पे बन रहे हैं, पीडब्ल्यूडी से बन रहे हैं, तो पीडब्ल्यूडी के अंदर टेंडर कब कॉल किया गया था? नहीं सर। कितने कॉल आए थे? वर्क ऑर्डर किसको दिया गया है? तुम्हारी एनओसी के बगैर कैसा है? तो कॉर्पोरेशन ने परमिशन दी क्या? तुमने एनओसी कहां दी? फिर एफआईआर करो जाके उनके ऊपर। हां तो सीओ से ले लेते हैं इंस्ट्रक्शंस। लीजिए अभी लीजिएगा, हमारे साथ चलिए पुलिस स्टेशन। लोगो पुलिस स्टेशन चल के एफआईआर करो। हमारे साथ चलो पुलिस वाले। चेयरमैन पे और ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑफिसर है ना, हाँ? तो तुम्हारा काम क्या रहता है? ड्यूटी रिस्पांसिबिलिटीज क्या है तुम्हारी? सारी ड्यूटीज है, हाँ? तो यहाँ पे तुम बैठे रहेंगे उसके अंदर कि हमारा एक ग्राउंड बचा हुआ है, हाँ? उसको खा ले रहे हैं। कितने पैसे का लेन देन हुआ है? जीरो, हाँ? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हुआ है, हाँ?
तो तुम खामोश बैठने के कुछ लिए नहीं है पैसे? मेंबर्स ने, चेयरमैन ये ने खामोश बैठने के कुछ लिए नहीं पैसे? हाँ? तो फिर तुम नौकरी पर बैठे काहे के लिए, मुझे ये बताओ। हाँ? तुमको भी यहाँ से हकाल देना चाहिए ना कि वक्फ बोर्डों की जमीन की हिफाजत करने की जिम्मेदारी अगर तुम्हारी है और तुम यहाँ पे बैठ के है तो सिर्फ है तो बोल रहे नहीं वो PWD से हो रहा हो, गवर्नमेंट से हो रहा है करके। जगह के मालिक वक्फ बोर्ड है। हाँ? और तुम अगर उसकी हिफाजत नहीं कर रहे हैं तो तुम्हारे के ऊपर पगार काय के ऊपर खर्चा करनी चाहिए। हाँ? पूरे रिश्तेदार है चेयरमैन के? नहीं चेयरमैन के रिश्तेदार नहीं है? हाँ? चेयरमैन साहब को भी बोलो दूसरे धांधलियों के अंदर हम खामोश बैठ जाएंगे उसमें। हाँ? लेकिन ये धांधली के अंदर नंगा करके निकाल डालेंगे हम। हाँ? आम खास की जमीन के मामले में हम 1 इंच जगह नहीं देने वाले। तुम्हारे पूरे मेंबर्स को बोल डालो। अभी अगली मीटिंग में आएंगे ना, मीटिंग में से उठा के लेके जाऊंगा अभी उनको एफआईआर सबको। करने चलना है। आप ऑफिसर है, आपकी जिम्मेदारी, अभी आप करो एफआईआर। पूरा ऑफिस आप बात करिएगा उसमें, अभी चलना है हमारे साथ, जाके FIR रजिस्टर करवाना, चेयरमैन के ऊपर करवाना। और तुम नहीं करवा रहे हैं तो हम एज अ सिविलियन जाके तुम्हारे ऊपर भी FIR रजिस्टर करवाएंगे। हाँ? कि तुमने पैसे खाए हुए हैं इसलिए खामोश बैठे हुए। पैसे नहीं खाए सर। तो खामोश क्यों बैठे? खामोश नहीं बैठे। तो क्या करेंगे बताइए, क्या लेटर दिए है तुमने? काम स्टॉप करने के लिए क्या लेटर दिए हुए? कितने दिन से चल रहा है काम? अभी स्टार्ट हुआ है। मालूम है ना? कब हुआ? 3-4 दिन में स्टार्ट हुआ। तुम खुद गए थे वहाँ पे? 15 दिन से काम चालू है साहब। आज सुबह गए थे तुम वहाँ पे? आज नहीं गए। कब गए थे? कल गए। तो उसके बाद क्या करे? कल से लेके अभी तक क्या लेटर तैयार करे, लेके आओ लेटर की कॉपी। अभी कुछ नहीं किया। फिर साइलेंट थे। किस चीज की राह देख रहे भाई? हाँ? किसने बोला खामोश बैठने के लिए? शोएब नाम है ना? यस सर। अच्छा साफ साफ तरीके से बोल दो, नहीं तो तुमको उठा के लेके जाऊंगा मैं यहाँ से। लगाओ सीओ फोन लगाओ ना। जो हम काम बोले कर रहे हैं। टेंडर का किसको जानकारी है बताओ मेरे सीओ को। साहब ने बोले कि साहब से मेरी अभी 10 मिनट पहले बात हुई, बोले अच्छा मतलब आपसे डिप्टी सीओ बोल रहा है मेरे को कुछ मालूम ही नहीं है करके, साहब मेरे को आइडिया नहीं है सीओ साहब ने करके। कब- सीओ साहब से मेरी बात हुई है। हाँ, तो सीओ साहब बोले कि साहब को से मेरी बात हुई और अगले वीक में जो है अगले वीक ठीक कुछ भी नहीं है। तुम्हारी जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी एफआईआर करोगे? झाड़ा तोड़े हैं वहाँ पे। जमीन तुम्हारी है या नहीं है? नहीं, पहले जमीन तो हमारी है। जमीन तुम्हारी है, चलिए FIR करने के लिए, चलो FIR रजिस्टर करने के लिए चलिए, नहीं तो सबके ऊपर FIR करेंगे और मैं खुला आरोप लगाऊंगा ये सब पैसे खाए हुए हैं करके। वो जेसीबी वाला कौन चला रहा है, वो कौन डिस्ट्रिक्ट काम वक्फ कर- ऑफिसर तुम है। यस सर। हाँ? तुमने FIR रजिस्टर करना, अभी CO से बात करना। हाँ? नहीं तो मैं तुम्हारे को उठा के लेके जाके नहीं क्या वही खड्डे के अंदर डाल दूंगा जो आमखास के अंदर तुमने खोद के लगाए। चलो मैं अभी भिजवा चलो चलो, चलिए चलो। भिजाते नहीं साथ में चलना साथ चल रहे है, हैं। भिजाते नहीं साथ में चलना जगहपुरा है। पुलिस स्टेशन आप बात लो, करो। रफीक भाई लो उनको चल। हाँ, चलो। बात करिए साहब, बात करिए। बात देखिए करो। मैं अच्छे तरीके से बात नहीं कर सर रहा हूँ। आप- मैं अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ। ये मामले के अंदर कोई धांधली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल जाके आया डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर, अभी तक एक लेटर इशू नहीं कर सकता है ये काम किस बेसिस के ऊपर हो रहा है करके। सरकार के क्या बाप की जगह है क्या वो? कलेक्टर ऑफिस में बनाओ जहाँ लोगों जो धांधलियां करने का है वो भीड़ भीड़ में करो जाके यहाँ पे। हाँ सर भाई वो हत्ती दूध कर जगह पड़ी हुई है। जी सर सर साहब का बोलना है कि अभी FIR करो जो कहाँ काम कर रहे हैं उनके ऊपर, तो जो एजेंसी उनके ऊपर। जो वहाँ पर इधर। देख सर हेलो जुनेद साहब, इसके अंदर पैसे का कितना हेर फेर हुआ है ये बताइए। ये मुझे ये बताइए कि जगह अपनी है, आपने NOC दिए है? हाँ? बोर्ड के तरफ से नहीं दिए है। आपका डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर है तो कल जाके आया उन्हें, अभी तक उसने क्या कार्रवाई किया है वो काम रोकने के लिए? और अगर खामोश बैठने के कुछ पैसे लिया है तो बताइए कितना। अरे गवर्नमेंट गधे की। अब मैं मेरी बात सुनिए जुनैद साहब, ये प्रॉपर्टी अपनी बाकी दूसरे धांधलियां क्या करने का है उसके अंदर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये जमीन के अंदर क्या धांधली हुई है, आप काम रुकवाएंगे, अभी डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को बोलेंगे, वरना मैं इसको कुर्सी समेत लेके जाऊंगा मैं पुलिस स्टेशन को। नहीं, फाइनल वाइनल का सवाल ही नहीं है। तुम्हारे 1 इंच की जगह नहीं देने दूंगा मैं वहां पे।
हाँ, तुम्हारे मेंबर्स को, हरामियों को, सबको बोलना, उसमें कुर्सी समेत उठा के लेके जाऊंगा बोलना, चेयरमैन को भी। ये कौन है? ये तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर कौन है? ये चेयरमैन का रिश्तेदार है? हाँ, खामोश क्यों बैठा फिर उसने? ये बताइए मेरे को, उसकी ड्यूटी क्या है ये बताइए। अरे जुनैद साहब, गवर्नमेंट का जीआर, गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड की जमीन है, तुम्हारा काम है कि वक्फ बोर्ड की जमीन को प्रोटेक्ट करना। और जमीनें नहीं है क्या यहाँ पे? मेरे साथ चलिए, मैं बताता हूं कहां कहां पे जमीनें हैं करके। इसको खामोश बिठाने के लिए किसने बोला है मुझे ये बताइए। कल अगर ये सुबह जाके आया है, वहां पे 3-3 पोकलेन लगे हुए हैं, कॉलम खड़े करने का काम शुरू कर रहे हैं वो, तो इसको अभी तक है तो खामोश बैठने के क्या कीमत दी गई है इसको कि कुछ करना नहीं, तूने एक्शन नहीं लेना करके। अरे आपका ऑफिस कैसा बनता है ग्राउंड के ऊपर? आपने एनओसी दिए हैं वहां पे स्टेडियम बनाने के लिए, तो तुमको खुली जगह मिली है उसके अंदर, तो फिर वो एनओसी कैंसिल करने का तुमने है तो ये किए है क्या वक्फ बोर्ड के अंदर? जुनैद साहब देखिए, बहुत अच्छे तरीके से बोल रहा हूं मैं। ये इसके ऊपर है तो आप एफआईआर रजिस्टर करेंगे नहीं करेंगे, ये मुझे ये बताइए। लीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा अपनी जगह पे, एफआईआर भाई साहब वो आपने एनओसी दिए नहीं है, वक्फ बोर्ड की जगह है, वक्फ बोर्ड की जगह के ऊपर वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये एफआईआर का मटेरियल है। आपने एनओसी नहीं दिए ना, क्या खामोशी में दे दिए है? नहीं दिए ना ऑफिशियली। हाँ, तो फिर आपको एफआईआर करने में क्या दिक्कत है मुझे ये बताइए। कौन से मंत्री ने आपको आदेश दिया है? अरे गवर्नमेंट की ऐसी की तैसी साहब चोरा बैठे हुए हैं साले हमारी जमीनों के ऊपर। पब्लिक से बड़ी है क्या गवर्नमेंट? सुप्रीम कोर्ट बड़ा नपुंसक है। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपको एफआईआर करने में क्या दिक्कत है कि आपकी जमीन के ऊपर विदाउट आपके एनओसी के कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हा? और खुला ये बोल रहे हैं मेरे को कि पीडब्ल्यूडी कर रही है डायरेक्ट करके। नहीं, डिसीजन कुछ भी नहीं साहब, डिसीजन हो चुका है, वहां पर 1 इंच की जगह हम देने वाले नहीं है। हाँ, वरना आपके पूरे वक्फ बोर्ड को ताला लगा के आपके जितने भी मेंबर्स आने वाले हैं ना, उनको उठा के लेके जाऊंगा पूरे ग्राउंड के अंदर, जो खड्डा बनाए हुए है ना वो, और कहाँ पे गड्ढे और खड्डे करे हुए हैं सब मालूम है मेरे को। फिर आप है तो एफआईआर के वो करिएगा, इनके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। कल से है तो वहां पे कोई गाड़ी दिखनी नहीं चाहिए। वो टेंडर कैंसिल करवाइएगा उसमें, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम में आएंगे आप सब लोग। तो टेंडर अगर कैंसिल नहीं हुआ तो हम लोग बैठ नहीं सकेंगे। कोई भी रहो, ठीक है। फिर ये भी देख लेना है कि तुम्हारे चेयरमैन और तुम्हारे मेंबर्स क्या कर सकते हैं करके, और हम क्या कर सकते हैं, औरंगाबाद में ठीक है। इनका भी पीडब्ल्यूडी पे लेटर टाइप हुआ, उनको ये काम तुरंत जो है कैंसिल करो, हमारी एनओसी ही नहीं है। आप तो लीगल तरीके से देखिए, मेरा घर नहीं बन रहा है, बिल्कुल सही है सर। वहाँ पे बच्चे कौन खेलते हैं? आप पूरी मोटी लाइन के बच्चे, गरीब बच्चे आके खेलते हैं वहाँ पे। आपको जमीन वही मिली है पूरे औरंगाबाद के अंदर, पूरी वही जमीन मिली है आपको। चलिए हरसूल के अंदर 40-45 एकड़ जमीन है, सब हड़प लिए है लोगों ने। इतना फास्ट काम करे वो तो। लास्ट टाइम जो आपका शादी खाना बनने वाला था, वो जमीन के ऊपर पूरा कब्जा हो रहा है, कोई उसके ऊपर वो नहीं। चितलांगे की जमीन, क्रांति चौक के ऊपर सरदार की जमीन, हरप्रीत की शूटिंग बना ऑफिस, बाफना की जमीन, तुम्हारे चेहरे देख सके। सब बेगमपुर उसको में हल्के में मत लेना अशोक भाई, एफआईआर करने लगा, उसमें भी एफआईआर करने लगा। वो 2 पोकलैंड वालों का जो काम कर रहे और वो आने पे हल्के में मत लेटर नहीं सर, आने पे है आपके लेटर। और सुप्रीडेंट साहब एक लेटर, जब परचेस प्लॉट रहता था तो आप कल जाके आज तक रुकते थे। 3-4 दिन से जा रहे बोले वक्फ बोर्ड की लैंड बोले तो आपको उसके प्रोटेक्शन के लिए बिठाए हुए ना, पगार ले रहे, सैलरी ले रहे। और सुप्रीडेंट साहब आप एक लेटर निकालो भी 1000 उसको पीडब्ल्यूडी।
रिवोक कर बोलते हैं लीगल कोई लीगल पेपर ही नहीं है सर। हाँ, होना नहीं, टेंडर पे जाके इसके बाद किसी हालत के अंदर हम बनने नहीं देंगे उसको। क्योंकि अभी शराफत थी हमारी, हमने गाड़ियों को वहाँ से निकलवाए थे करके, वरना गाड़ियाँ हम जला देते थे, फोड़ डालते थे पूरी गाड़ी। तो इनको ले जाने के लिए आया था, बोला थोड़ा सा खड्डा खाली रखो करके। तो ले लेंगे साहब, चलो ना, चलो चलो साहब। हाँ एक कॉपी की अरे सीओ के रिश्तेदार है वो फिरोज भाई, हाँ सीओ के रिश्तेदार है, उनका सीजरा पूरा लाके दे दूंगा मैं। रहे भी तो अपने गड्ढा खाली है ना, गड्ढा डाल देंगे। दूसरों को लॉबा लगी नहीं है, कि जमीन बेच के खा रहे सब हैं, रिश्तेदारों को लाके बिठाया सबने। जमीन बेच के खा रहे हैं, आपकी जमीन है वो। ग्राउंड के ऊपर 4 ऑफिसर्स तो बना रहे हैं, एनओसी तुमने दिए है, बोले एनओसी वो जो जगह पीछे है करके। और रास्ते कहाँ से रख रहे हो? अरे उस्मान रोड बनाओ ना, मेन रोड तो क्रांति मेन चौक ग्राउंड में से जाएंगे वो। हाँ क्रांति चौक बनाओ, खूबसूरत चेहरे भी दिखेंगे सब अपने चलिए चलो। और वो जनाब सुप्रीटेंडेंट साहब आप लेटर हो, हाँ वो बस वो की बात है, बहुत तो लेटर फाइल तैयार करो। अच्छा अच्छा घूमे में ही है। अभी जुनेद साहब से बात हो गई है, जुनेद साहब बोले थे ओके। इमीडिएट वो करते हैं करके आप कार्रवाई करो, मजबूर मत करो कि हमारे को दोबारा यहाँ पे आना है। हाँ? क्योंकि दोबारा जब आएंगे ना तो मैं खाली हाथ नहीं दूंगा, नहीं फिर वो तो हटो। समझ रहे हो? मैं आपको बूटी लाइन के लड़कों के हवाले अगर करवा लेना उसमें तो आपका क्या असर होगा आप खुद समझ सकते हैं। चेयरमैन साहब मेंबर जितने भी हैं ना उनको बोल दो इसके अंदर है तो कोई इनको नहीं होना चाहिए। औरंगाबाद वालों से पंगा मत लो, खाना बढ़िया। बोलो ना चेयरमैन साहब को, मेंबर को बोलो कि पैसा खाओ करके, पैसे भी मतलब कुछ बचाए मुझे नहीं है, लेकिन इसके अंदर अगर करेंगे ना मैं पूरे मेंबर्स को ओपन बोल रहा हूँ, मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, चेयरमैन को उठा के लेके जाऊँगा उसमें। ये वक्फ ऑफिसर ये वो जो बैठे हुए हैं ना इनको नंगा करके बूटी लाइन के अंदर छोड़ दूंगा मैं। इकलौती एक ज़मीन बची हुई है उसके ऊपर नजर, बाकी कोई ज़मीनें है ही नहीं है क्या उसमें? यहाँ पे रातों रात काम शुरू कर डाल रहे हैं। हमारी ज़मीन है, हम खामोश बैठ के है तो देखते रहे इसके अंदर। वक्फ बोर्ड का ये मेरा काम नहीं है, ये लोगों का काम नहीं है ये रोकने का, ये आप लोगों का काम है। जबकि एनओसी दिए सब अपने ग्राउंड के। आप स्टेडियम बनाने की एनओसी देते हैं एक तरफ और दूसरे साइड से तो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देते हैं विदाउट एनओसी के। मैं बनाऊँ क्या कोई ज़मीन के ऊपर आपके विदाउट एनओसी के? बोलो कॉन्ट्रैक्टर से पैसा मिला होगा करके पैसा वापस कर दो बोलना उसको, वरना चेयरमैन को मेरी तरफ से बोलना, ये मैसेज देना उसको, तेरे को शहर में घर नहीं दूंगा अगर मेरे को आम खादी मैदान के ऊपर 1 इंच भी अगर ज़मीन लिया।